नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भारत की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिरीष गौड़ और मैं हमारे इतिहास और पुराणों से जुड़ी रोचक कहानियां सुनाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी द्रोण और द्रुपद की कहानी सुना रहा हूं और ये है उस कहानी का दूसरा भाग। पहला भाग आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और उसके बाद आकर आप दूसरे भाग को सुनिए। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। तो महान बुद्धिमान भीष्म जी द्रोणाचार्य से उनके हस्तिनापुर में होने का कारण पूछते हैं, क्योंकि भीष्म जी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इतना महान व्यक्ति बिना किसी कारण के अपने आप को इस तरीके से प्रकट नहीं करता। तब द्रोण भीष्म जी को सारी बात कह सुनाते हैं जो उनके साथ घटी हुई है। तो अब मैं आपको वो बात सुनाता हूँ, वो पहले की कहानी कि आखिर द्रोण और द्रुपद के बीच क्या हुआ था। तो द्रोणाचार्य भीष्म जी से कुछ भी नहीं छुपाते, वो सारी बात बताते हैं भीष्म जी को। द्रोण बोलते हैं कि पांचाल नरेश द्रुपद और वे स्वयं गुरु अग्निवेश के आश्रम में बचपन में साथ में पढ़ते थे, और जब वो सहपाठी थे तो उनके बीच की मित्रता भी बहुत गहरी हो चुकी थी। तब द्रुपद ने बचपन में ही द्रोण को ये वचन दिया था कि जब द्रुपद राजा बनेंगे तो उनका जो भी भोग वैभव सुख होगा वो द्रोण के अधीन होगा। यूं कहकर वे अस्त्र विद्या में निपुण हो गए और मुझसे सम्मानित होकर, यानी कि द्रोण से सम्मानित होकर, अपने देश लौट गए। ऐसा द्रोण भीष्म जी को अब बता रहे हैं, यानी कि उनके बचपन की बात कि भी द्रोण और द्रुपद एक साथ पढ़ते थे, वे घनिष्ठ मित्र थे, और द्रुपद ने द्रोण को वचन दिया था कि जब वे राजा बन जाएंगे तो वो उन्हें, देखो ऐसा होता ही है ना, जब बचपन में दोनों मित्र थे और बाद में एक व्यक्ति पावरफुल राजा बनता है तो नेचुरल सी बात है कि उसके लिए तो बहुत छोटी बात होगी कि अपने दूसरे मित्र के लिए वो सहायता कर दे। ऐसा होता ही है। तो द्रोण उस बात को सच मानकर अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं, वे उस बात को कभी नहीं भूलते। फिर द्रोण भीष्म जी को बताते हैं कि कैसे उन्होंने कृपि से शादी करी और उन्हें अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ पितरों की प्रेरणा से, और जो सूर्य के समान तेजस्वी था और पराक्रम और पुरुषार्थ, भयंकर पराक्रम और पुरुषार्थ करने वाला था। जी हाँ, अश्वत्थामा बहुत पराक्रमी थे, ये बात हम सभी जानते हैं। तब द्रोण अश्वत्थामा के बचपन की एक बात भीष्म जी को बताते हैं कि द्रोणाचार्य के पास जब गाय नहीं थी तो ऐसे ऋषि जिनके पास गोधन की कोई कमी नहीं थी, यानी गोधन यानी गाय, गोधन, गाय एक धन के समान होती थी पहले भी और आज भी। तो गोधन शब्द से कहा जाता था, गायों को रेफर किया जाता था। तो ऐसे ऋषि जिनके पास गोधन की कोई कमी नहीं थी, उनके बच्चे गाय का दूध पीते थे। लेकिन द्रोणाचार्य के पास धन की बिल्कुल कमी थी। द्रोणाचार्य के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की अधिकता थी, वो था ज्ञान। धन के मामले में वो बहुत गरीब थे, यानी कि वो दरिद्र समान थे उस दृष्टि से हम उन्हें देखें तो। फिर द्रोण बोलते हैं कि अश्वत्थामा बचपन में बालपन के कारण दूध पीने की हट कर बैठा तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये कहने की बात है कि भाई मुझे दिशाएं पहचानने में नहीं आई और अंधेरा छा गया, यानी कि उन्हें बहुत क्षोभ हुआ इस बात से कि देखो मैं अपने पुत्र को दूध तक नहीं पिला सकता। और फिर द्रोणाचार्य जी मन ही मन ये सोचने लगे कि ये ब्राह्मण जिनके पास गायों की संख्या वैसे भी बहुत कम है और जो रोज़ अग्निहोत्र करते हैं, अगर मैं इनसे गाय मांग लूँ एक, तो इनके जो दैनिक जीवन है उसमें बाधा पड़ जाएगी। तो इस शंका से वो दूसरे ब्राह्मणों से सहायता भी नहीं मांग पाते और वो पूरा देश घूम लेते हैं, लेकिन उन्हें गाय नहीं मिलती। फिर आगे द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि मैं जब पूरा देशाटन करके आया और मैं जब घर लौट रहा था तो देखता हूँ कि छोटे छोटे बालक आटे में पानी मिलाकर अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं, और वो मूर्ख बालक, अज्ञान मोहित बालक शब्द वो प्रयोग करते हैं कि वो अज्ञान मोहित बालक आटे के पानी को ही दूध मानकर पी जाता है और हर्ष से फूला नहीं समाता, यानी खुशी से फूला नहीं समाता, और उठकर नाचने लगता है कि मैंने दूध पी लिया। दोस्तों, आप इस बात को समझ के देखिए कि द्रोणाचार्य जी अपने पुत्र के बारे में कितनी गंभीर बात बता रहे हैं कि अश्वत्थामा आटा मिला पानी ही पी रहा है और उसे दूध समझ रहा है। इसका मतलब ये है कि उस बालक ने, यानी अश्वत्थामा ने, अपने पूरे जीवन में कभी दूध पिया ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं कि दूध का स्वाद, उसका टेस्ट कैसा होता है। तो जब अश्वत्थामा ने पानी मिला आटा पी लिया
तो उसे तो लगा कि यही दूध है। और यही बात जब द्रोणाचार्य देखते हैं तो उनका हृदय बहुत दुखी होता है, क्षोभ से भर जाता है। फिर आगे वे सुनाते हैं भीष्म जी को कि कुरुनंदन बालकों से घिरे हुए अपने पुत्र को इस प्रकार नाचते देखकर, उसकी हंसी उड़ाई जाती देखकर उनके मन में बहुत क्षोभ हुआ है। उस समय लोग इस प्रकार कह रहे थे कि इस धनहीन द्रोण को धिक्कार है जो धन उपार्जन नहीं करता। दोस्तों आप सोच के देखिए, महान द्रोणाचार्य, और उनको लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि द्रोणाचार्य को धिक्कार है, द्रोण को धिक्कार है जो कि धन अर्जित नहीं करता, अपने परिवार की ऐसी स्थिति है उसकी। तब द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि जिसका बेटा दूध की लालसा से आटा मिला हुआ जल पीकर आनंद से नाच रहा हो कि मैंने दूध पी लिया है, ऐसी प्रकार की लोगों की बातें सुन के उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रही। जब द्रोणाचार्य जी इस दरिद्र अवस्था में पहुंच जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि धन के अभाव से भले ही उनकी निंदा बहुत हुई हो, भले ही दूसरे ब्राह्मणों ने उनका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन वो दूसरों की सेवा नहीं करेंगे धन उपार्जन के लिए, ये पापपूर्ण कार्य है। तो जब वो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उन्हें अपने बचपन के मित्र द्रुपद की कही भी वो बात याद आती है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने पुत्र और पत्नी को लेकर द्रुपद के पास चल देते हैं और फिर वे द्रुपद को जाकर एक मित्र की भांति, एक दोस्त के अधिकार से वो उनसे मिलते हैं और उन्हें जाकर ही पूछते हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना, आप मुझे पहचानो तो सही। तो जब एक ऐसा साधारण ब्राह्मण, साधारण दिखने वाला ब्राह्मण जब जाकर एक राजा को ये बात बोलता है तो राजा को ये बात अच्छी नहीं लगती, यानी द्रुपद को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो द्रुपद उनसे ये कहते हैं कि मित्रता बराबर वालों में होती है। पहले जो तुम्हारे साथ मेरी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी, उस समय हम दोनों की शक्ति समान थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। जो क्षत्रिय नहीं है वह क्षत्रिय का, और जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता, एक कायर एक वीर का सखा नहीं हो सकता। फिर आगे द्रुपद कहते हैं कि सब बातें समान होने पर ही मित्रता होती है, विषम होने पर मित्रता असंभव है। और लोक में यानी कि संसार में कोई सी भी मैत्री अजर अमर नहीं होती। समय एक दूसरे मित्र को अलग कर ही देता है या फिर क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। तो जब ये बात बोलते हैं द्रुपद द्रोण को, तो द्रोण बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वे अंदर से जल जाते हैं क्रोध के कारण। और आगे द्रुपद उन्हें कहते हैं कि तो तुम ऐसे भावों को अपने हृदय से निकाल दो। हाँ, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो तो मैं तुम्हें एक वक्त का खाना दे सकता हूँ और इससे अधिक और कुछ नहीं। तो द्रुपद क्या कह रहे हैं यहाँ कि हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं है और तुम्हारे ब्राह्मण होने के कारण जो भी मैं तुम्हें दूँ वो दे सकता हूँ, मित्र होने के कारण नहीं। फिर द्रुपद कहते हैं कि श्रीहीन निर्धर मनुष्य की मित्रता कभी भी एक राजा के साथ नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे द्रोण का मन साफ था, वो अपने मित्र के पास, अपने दोस्त के पास आए थे, लेकिन राजा द्रुपद राज्य के मद में उन्मत्त हो चुके हैं, वो अपनी पुरानी दोस्ती को भूल चुके थे और इसी राज्य के भोग के मद में वो अपने दोस्त का अपमान भी कर डालते हैं, एक ब्राह्मण का अपमान भी कर डालते हैं, और उस ब्राह्मण का जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी है। तो द्रोण वहीं मन में एक प्रतिज्ञा करते हैं और वहाँ से शीघ्र चल देते हैं और वो ये प्रण भी करते हैं कि इस प्रतिज्ञा को मैं शीघ्र ही पूरी करूँगा। और ये सारी बात अब द्रोण जी ने भीष्म जी को बता दी है। आगे द्रोण कहते हैं कि मैं यहाँ उपयुक्त शिष्य ढूंढने आया हूँ और उनके माध्यम से अपना अभिष्ट कार्य यानी कि उनका जो काम है, उनकी जो प्रतिज्ञा वो कर चुके हैं, उसको पूरी करने के लिए वो आए हैं। तो अब इसके बाद भीष्म जी द्रोण जी से बोलते हैं कि हमारे भाग्य है कि आप यहाँ हमारी धरती पे आए हैं। अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर सारे राजकुमारों को धनुर्वेद की और अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में आप सदा सम्मानित रहेंगे, आपका हमेशा स्वागत रहेगा और हमारा जो भी धन वैभव राष्ट्र है वो सब आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, उसे अब आप अपना ही समझिए। तो ये वृतांत है द्रुपद और द्रोण के बीच का, ये स्टोरी है द्रुपद और द्रोण की, और भीष्म जी को कैसे द्रोण मिले और द्रोण कैसे हस्तिनापुर में आते हैं और कौरवों के गुरु बनते हैं, द्रोण से द्रोणाचार्य बनते हैं, ये उसकी स्टोरी दोस्तों मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ये बस एक रिमाइंडर है।
और अब अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।